आज देखते हैं महत्वपूर्ण बाल मनोविज्ञान से प्रश्न, और ये प्रश्न सीटेट जुलाई 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि विकास की प्रक्रिया में डैश जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल हैं। दृष्टिकोणों, स्वभाव, रुचियों या आदतों, ये ऑप्शन है। और इसके बाद दिए हुए ए और बी दोनों, या ए बी और सी, बी सी और डी, या उपयुक्त सभी। तो विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल हैं, तो उपयुक्त सभी, ये जो है सभी शामिल हैं। प्रश्न नंबर 2, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध निम्न में से किस विचारक से है? गैसल से, हरलॉक से, क्रो, और क्रो से स्किनर से। तो स्किनर के अनुसार विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर है स्किनर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये रॉस ने कहा कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। प्रश्न नंबर 4, किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है? आदर्शों में, अनुकरण में, संस्कारों में, ए केवल बी, केवल सी, या उपरोक्त सभी। तो किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व है सभी, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो जन्म से 2 वर्ष की आयु के दौरान जो बच्चा सबसे बेहतर सीखता है, तो ये इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से, मुख्य रूप से शिक्षण से, या फिर वैयक्तिक रूप से, या फिर समूहों से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैयक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में बच्चे सीखते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक हैं? तो बुद्धि को निर्धारित करने वाले जो कारक हैं वो है ऑप्शन नंबर सी, वंशानुगत एवं वातावरणीय दोनों कारक। प्रश्न नंबर 8, यदि किसी बालक द्वारा अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त भाषा वाक्य संरचना की दृष्टि से तो सही किंतु अर्थ की दृष्टि से गलत है, तो इसे सुधारने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसे स्वयं उन वाक्यों को सही से बोलकर बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9, छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय है? तो छात्रों के समान अधिकार देना, ये भी सही है। छात्रों को छात्रों के समान कार्य करने अवसर उपलब्ध कराना, ये भी सही है। और छात्राओं को छात्रों के समान शैक्षिक योग्यताओं की समानता उपलब्ध कराना, ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बी सी तीनों। प्रश्न नंबर 10, वैयक्तिक विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? वातावरण, वंशानुगत, या फिर आयु?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वातावरण, वंशानुगत, आयु, ये तीनों हैं। प्रश्न नंबर 11, अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का मानदंड है। तो अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का मानदंड है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 12, वर्तमान समय से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को बहुत अच्छा या बी ग्रेड के अंतर्गत रखा जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 56 से 74% वाले जो बच्चे होते हैं वो बी ग्रेड में आते हैं, और ए प्लस वाले बहुत उत्कृष्ट आते हैं, और ए वाले उत्कृष्ट होते हैं, और बी वाले बहुत अच्छा, और सी वाले अच्छा, और डी वाले औसत होता है 36 से कम। प्रश्न नंबर 13, एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किसे अधिक महत्व देना चाहिए? उच्च वर्ग के बालकों को सभी को समान महत्व देना चाहिए, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14, आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन बोलते समय हकलाता है, आप इसकी शिक्षा के प्रबंध हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे? तो उसमें अध्ययन के गलत आदतों पर नियंत्रण कराएंगे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन बालक में सोचने की प्रक्रिया का अंग नहीं है? तो सोचने का जो प्रक्रिया का अंग नहीं है वो समावेशन की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16, प्रश्नोत्तर विधि, अन्वेषण विधि, सामूहिक वाद विवाद विधि शिक्षण विधि के किस अंग का भाग है? तो ये बालकों में जो है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि ये कौन सी विधि के हैं? शिक्षण व छात्र नियंत्रण अनुदेशन, सामूहिक नियंत्रण अनुदेशन, छात्र नियंत्रण अनुदेशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षक व छात्र नियंत्रण अनुदेशन, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 17, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में इनमें से किस का महत्वपूर्ण योगदान है? तो माता पिता का होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18, संवेगों का शिक्षा में उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? तो बालकों को असभ्य बनाना ये महत्वपूर्ण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो ये थे महत्वपूर्ण 18 प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।